जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल से एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और आपने भी सुना है। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ये क्या सिस्टम लागू कर रही है सरकार, पूरा माजरा क्या है, अब कैसे क्या क्या होने वाला है, पूरी जानकारी आप दें। तो मैं आपको पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है। अब एक ही परीक्षा से मिलेगी सरकारी नौकरी। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी एक परीक्षा जिसे हमें सरकारी नौकरी मिलेगी? यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि सभी तरह की नॉन टेक्निकल पद, ध्यान रखना, नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे पद। केवल नॉन टेक्निकल पदों के लिए होगी, ध्यान रखना। टेक्निकल पदों के लिए तो इनके अलग से परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब इसका सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा देनी होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए एक ही टेस्ट देना होगा। इस आधार पर सभी विभागों में भर्ती कर दी जाएगी। इस टेस्ट का नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि CBT। इसके आधार पर, यानी इस टेस्ट के आधार पर ही आप सभी को, मान लो कि ये परीक्षा होगी, इसके अंदर आपको एक बार केवल पेपर देना होगा। अब एक बार आपने पेपर दे दिया, उसके बाद इसमें जितने आपके परसेंट बनेंगे, उस परसेंट के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब जैसे एक बार आपने परीक्षा दे दी तो फिर आपको 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। 3 साल तक आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कंपटीशन एग्जाम आपको देना ही नहीं पड़ेगा। एक बार आपने परीक्षा दे दी और परीक्षा में मान लो आपके अच्छे नंबर आ गए, इस परीक्षा में जिस विद्यार्थी के अच्छे अंक आएंगे उसका चयन हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के 70% अंक आ गए, मान लो किसी के 70% अंक आ गए। अब मान लो कोई पटवारी की वैकेंसी आई है, तो आपको पटवारी का अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि उनको पटवारी लेना है तो आपको पटवारी का सिर्फ फॉर्म ही भरना होगा, अलग से आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। एक बार मान लो आपने पटवारी का फॉर्म भर दिया तो उसके बाद में सरकार अपने आप आपको बुला लेगी, नियुक्ति आपकी कर लेगी, आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। आपके जो इस परीक्षा में जो आपकी एक बार जो आपने ये परीक्षा दी है, इस परीक्षा में जितने आपके परसेंट नंबर होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो CET, यानी कि कौन सा एग्ज़ाम होगा? CET। ये एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें आने वाले अंकों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह का कोई उत्तीर्णांक नहीं होगा, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती में इस भर्ती के समय इस परीक्षा के जो प्राप्त अंक है, उन अंकों के आधार पर आवेदन है पत्र आमंत्रित किया जाएगा। मान लो किसी के अच्छे नंबर आ गए, मेरिट बनेगी इस CET परीक्षा के आधार पर। मान लो यहाँ पर इस CET परीक्षा में अच्छे नंबर आ गए तो आपका डायरेक्ट ही पटवारी पद पर चयन हो जाएगा। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है। अब इसके अलावा कौन कौन से पद है? यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके बाद जिले यहाँ पर देख सकते हो, जूनियर अकाउंट के TRS टैक्स असिस्टेंट, इसके अलावा बहुत सारे मैनेजर, यहाँ पर बहुत सारे पद है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के बहुत सारे, यहाँ पर पटवारी वगैरह है। जो भी है ग्रेजुएशन की भर्तियाँ होती है सारी इसके अंदर शामिल है, सब इंस्पेक्टर सारी। और यदि आपने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है, सीनियर सेकेंडरी यदि आपने कर रखी है, तो आपके लिए लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्ट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, कलरा के या LDC की जितनी भी ये वैकेंसियाँ हैं, इसके अंदर आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग भर्तियां आती है कि आज पटवारी की आ गई, ग्राम सेवक की आ गई, रीट की आ गई, वो आ गई, ये आ गई, तो इन भर्तियों में क्या होगा, अब आपको अलग अलग परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। अरे बार बार आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। आपको तैयारी सिर्फ एक बार ही करना है अपने जीवन में, और उसके बाद 3 साल तक आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। उसमें यदि आपके अच्छे अंक आ गए तो मान लो पहली भर्ती पटवारी की आ गई, पटवारी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे इन नंबरों के आधार पर जो CET में नंबर आएंगे, इसके आधार पर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगली जैसे कोई दूसरी वैकेंसी आएगी तो उस दूसरी वैकेंसी में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। यानी अब आपको अलग अलग नहीं, तो फॉर्म तो भरना होगा लेकिन फॉर्म की फीस आपको नहीं देनी होगी अलग अलग। और इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इससे बेरोजगारों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी कि आपको अलग से फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर सरकार नियम लागू करने जा रही है राजस्थान में, जो बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा।